बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है परमात्मा अथवा ब्रह्म के विषय में हम कैसे जानें कि परमात्मा सर्वत्र है, सदा है और सब में है, और मैं अभी एक देह विशेष में ही हूँ। तो फिर मेरा उस सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा से मिलन कैसे होगा? इस विषय पर संत सद्गुरु जन कहते हैं कि परमात्मा के मिलने में हमारा विशेष होना ही बाधा है। जब तक हम विशेष रहेंगे तब तक परमात्मा क्या है, कैसे है, सुनते जरूर रहते हैं। सुनने से हमारी पात्रता विकसित होगी, हम अधिकारी होंगे। पर परमात्मा से मिलन बिना संत सद्गुरु जनों के सत्संग में जाए बिना, उनके सत्संग को बहुत दिन सुने बिना, एक दो दिन की बात नहीं है। जब हम सामान्य स्कूल की पढ़ाई पढ़ते हैं, कॉलेज की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो हम 15-17 साल देते हैं पढ़ाई के लिए। परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम लोग सोचते हैं कि बस एक दो दिन के सत्संग से हो जाए। फिर शिकायतें भी हैं हमारी कि हम तो जा रहे हैं जी, 2 साल से सत्संग करके देख लिया, 6 महीने सत्संग करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता क्या है, ये तो पहले तय हो। यदि हमारी परमात्मा को पाने की चाह नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की चाह नहीं है, तो सत्संग कितना भी कर लें और कितनों का भी कर लें, बात नहीं बनेगी। पहले तो ये मुझे दृढ़ विश्वास हो जाए कि परमात्मा को पाए बिना जीवन व्यर्थ जा रहा है। और फिर गुरुजनों पर श्रद्धा। कई बार हम अपनी श्रद्धा को 10 जगह बिखेर देते हैं, बांट देते हैं। ये भी ब्रह्म ज्ञान होने में भी बाधा है। जैसे मैं बीमार हूं, अब एक डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा है, अब उन डॉक्टर से इलाज मैं न करवाऊं, दूसरे तीसरे से 4 जगह से दवाई कराता रहूं, तो संभवतः मेरा रोग सही नहीं होगा, रोग और बढ़ जाएगा। नहीं तो क्यों कह दिया, सतगुरु को पाए बिना, सतगुरु के चरणों में रुके बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। सतगुरु का शब्द बड़ा प्यारा, सत्य, जो स्वयं सत्य में स्थित हैं और हमें सत्य में स्थित करा सकते हैं। ऐसे गुरु मिल जाए, और ऐसे गुरु मिल जाए ना, फिर हमें गुरु वचनों पे इतना विश्वास करना चाहिए कि गुरुदेव जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। हाँ, जो शंका उठ रही है मेरे मन में, वह शंका मेरे अज्ञान के कारण है। मेरी बुद्धि में वह अज्ञान है कि मैं मानने तैयार नहीं हूं कि ऐसे परमात्मा हो सकते हैं जो सब में है, सर्वत्र है, सदा है, और सब में परमात्मा है और सब परमात्मा में है। ऐसा ज्ञान यदि कहीं मिले तो हमें अपनी बुद्धि को ही सुधारना पड़ेगा। अभी हमारी बुद्धि कैसी है, मनमत है। हम मनमत, मन ने जो कहा वही करते हैं। मन ने कहा यहाँ सुख है, वहाँ, मन ने कहा यहाँ भगवान है, मंदिर में है, अमुक जगह है, वहाँ है। गुरु मत लिए बिना बात नहीं बनेगी, इसलिए गुरु की मति लेनी चाहिए। और गुरु की मति क्या है, गुरु जानते हैं कि एक ही देव है जो सर्वत्र है, सदा है, सब में है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सब भूतों में छुपा हुआ है वही। सर्वभूताधिवास, सब भूतों का अधिवास, सब भूत उसी के भीतर रहते हैं। बड़ा कितना है, सब उसी के भीतर, और छोटा कितना है, सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष, बस वो है, कर्म हो रहे हैं।
वो कुछ करता नहीं है। और कैसा है वो परमात्मा? साक्षी रूप में है, चेतन स्वरूप है, केवलो निर्गुणश्च। वो परमात्मा निर्गुण है और हम गुण वाले बने घूम रहे हैं। मेरे में अपने गुण हैं, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ये जो गुण है ना विशेष हमें बनाए घूम रहे हैं। श्रद्धा का अर्थ क्या है? हमें पहले तो ये अभिमान चला जाए कि मैं सब कुछ जानता हूँ। परमात्मा के विषय में तो श्रद्धा समर्पण आवश्यक है। जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, मास्टर जी उसको का खा गा घा या ABCD लिखाते हैं ना, तो बच्चा शंका नहीं करता है। मास्टर जी जो लिखा रहे हैं सही लिखा रहे होंगे। यदि वो बच्चा बुद्धिमान हो, वो कहे A ऐसा क्यों बना दिया, B ऐसा क्यों है, C ऐसा क्यों है, शंका करने लगेगा तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। आज मास्टर जी के पढ़ाए हुए ज्ञान से हमें कभी शंका ही नहीं होती है काखा गाघा क्यों बन गए ऐसे, या ABCD ऐसी क्यों है। अर्थात हमारे भीतर श्रद्धा थी, मास्टर जी ने पढ़ाना चाहा, हम पढ़ गए। ऐसे ही अध्यात्म है, गुरु के वचनों पे प्रीति होनी चाहिए। गुरु ने बताया कि भगवान सबके भीतर है, तो हमें भी एक विश्वास जगना चाहिए। सबके भीतर है तो मैं सबसे अलग थोड़े हूँ, मेरे भीतर भी होना चाहिए। और भगवान सब जगह है और भगवान सदा है। सदा है यानी जो सतयुग में थे परमात्मा वो अभी भी है, ऐसा नहीं कलयुग में कहीं चले गए हों। सदा है तो अभी भी है, और सर्वत्र है तो यहाँ भी है, और सब में है तो मुझ में भी है। पहले तो ये विश्वास जम जाए, भरोसा। पूज्य गुरुदेव भगवान जी एक प्रवचन में बताते हैं कि सिख संगत जब गुरुद्वारे में जाती है ना, तो वहाँ गुरु जी से, गुरु नानक देव जी से, गुरु ग्रंथ साहब जी से एक भरोसा मांगते हैं कि हमें भरोसा दान करो। हम आपको भी यदि भरोसा हो जाए कि परमात्मा यहीं है, सब में है, सदा है, तो गुरुजन कहेंगे फिर अपने में खोजो। अपने में खोजने उतरेंगे ना तो निश्चित जानिएगा कि हमें पहले तो झलक मिलेगी, पर झलक कब मिलेगी? अभी तो हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब इतने भरे हुए हैं, इसीलिए हमें लगता ही नहीं। गुरु जी तो कहते हैं ध्यान करो, ये तो अंदर क्या क्या भरा हुआ है। इस विषय में स्वामी राम तीर्थ जी महाराज जब हिमालय में विचरण करते थे तो बताते हैं एक दिन एक गांव में पहुंचे। छोटा सा ही गांव था, लोगों के पास कुछ जगह की भी कमी रही होगी। तो कहते हैं मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। लोगों ने कहा महाराज जी थोड़े से ये पशुओं के बाड़े हैं, छोटे छोटे से घर हैं। तो कहते हैं लोग कहते हैं महाराज जी यहाँ एक गुफा, बोले कोई गुफा वगैरह नहीं है? तो बोले महाराज जी गुफा तो है, उसमें भूत प्रेत रहते हैं, वो हमारे गाय भैंस अथवा बकरी चली जाती हैं, मार के खा जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे एक सहयोग करना पड़ेगा। बोले क्या? कि मैं चलूंगा आगे मसाल लेके और तुम पीछे कनस्तर थाली वगैरह पीटते हुए चलना, आज मैं भूत प्रेत भगा दूंगा यहाँ से। बताते हैं जैसे ही वो गए तो उसमें जो जंगली जानवर थे सब निकल के भागे। प्रकाश और आवाज के कारण चमगादड़ और जो भी थे ना सब निकल गए। गुफा साफ हो गई। उन्होंने कहा अब तुम लोग यहाँ एक पत्थर रख दिया करो इसके दरवाजे पर, आज के बाद कोई भूत प्रेत नाम की चीज तो है ही नहीं, ये जंगली जानवर भी नहीं घुसेंगे, फिर तुम इसमें निवास भी कर सकते हो, अपने पशु भी बांध सकते हो आपात स्थिति में। यही स्थिति हमारी है। जब हम नाम जप का सहारा लेके जाएंगे, गुरु वचनों से मंत्र जाप करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है ना वो भाग जाएंगे। और जैसे ही भाग जाएंगे तो मन निर्मल होने लगेगा।
तब कबीर जी की बात स्पष्ट हो जाएगी। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। बिल्कुल एक बार हम आपको स्पष्ट साक्षी का ज्ञान हो जाए। अभी एक प्रश्न आया कि साक्षी अपने जब सच्चे स्वरूप में लीन होता है तब वहां न साक्षी बचता है न साक्ष्य बचता है। अभी साक्षी साक्ष्य को प्रकाशित करता है और साक्ष्य है हमारा अंतःकरण। मेरे मन में चिंता है, भय है, दुख है, ये सब है ना, ये साक्ष्य है। और इनको जानता कौन है? साक्षी। तो पहले तो हमारा तादात्म्य टूटे दुख से, चिंता से, भय से, और जब तादात्म्य टूट जाएगा ना तब फिर पता लगेगा कि मैं इनसे अलग हूं और फिर मैं अपने मूल स्वरूप की ओर यात्रा करूंगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जहां हम न तुम, मैं तू का भेद समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए पूज्य गुरुदेव भगवान जी भी कहते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि भीतर बाहर एक रस, एक एक शब्द समझने जैसा है। जब हम वहां अपने साक्षी स्वरूप को भी लीन कर देंगे ना, साक्षी भी नहीं रहेगा, तब गुरुदेव भगवान जी कहते हैं भीतर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर, विभु नभ समसो ब्रह्म। विभु है, व्यापक है, और नभ माने आकाशवत है। फिर वो कैसा है? बोले नहीं नियरे नहीं दूर। भीतर बाहर का अभेद ज्ञान, भेद भीतर बाहर का, ये मैं भीतर हूँ और वो बाहर है, ये भेद है। अभेद ज्ञान क्या है? कि वही चेतन एक रस है, अनंत है, अखंड है। वहां मैं तू का भेद समाप्त हो जाए तो साक्षी अपने मूल में समा गया। अब वो ऐसी स्थिति हो गई जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती है। ये तो गूंगे जैसा गुड़ कह दिया संतों ने। गूंगे का गुड़ है, वो शब्दों में आ ही नहीं सकता है। जब आम का स्वाद हम लोग नहीं बता सकते हैं कि आम हमने खा लिया, स्वाद कोई पूछे तो हम कहेंगे मीठा है। बोले कितना मीठा है, कैसा है? चाहे हम 4 दिन व्याख्यान दें, 10 दिन व्याख्यान दें, पर सीधे के सीधे आम के स्वाद को शब्दों में नहीं बता सकते हैं। तो ब्रह्मानंद वो कैसे बताया जा सकता है? ब्रह्म का आनंद, ब्रह्म की शांति। हाँ, संत सद्गुरुजन जो पहुंचे हुए हैं ना, हमें उस मार्ग पर ले जाकर के कहते हैं तू इसी मार्ग पर चल। संत जनों के विषय में यही तो कह दिया, मुर्शिद वही है। यानी सदगुरु कौन है? मुर्शिद वही है जो असुदा ए मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। बस सदगुरु क्या है? हमें साक्षात तत्वमसि का ज्ञान करा दे। तत्त्वम एक हो जाए, एकत्वम अनुपश्यति, जहाँ एक ही देखते हैं दूसरा बचा ही नहीं, ऐसा मेरा व्यापक अनंत अखंड स्वरूप है। ऐसा ज्ञान संत सद्गुरु जनों की कृपा करुणा से ही मिलता है। और जिनको भी मिला है ना, वह फिर कृत्य हो गए, प्राप्तव्य हो गए। हम आपको भी विचार जरूर करना चाहिए कि हमारा जीवन किस लिए है। जो प्राप्त कर रहे हैं वो तो यहीं रह जाएगा, धन मान पद प्रतिष्ठा यहीं रह जाएंगे। और वो ज्ञान है ना जिसके लिए कहते हैं वह एक बार हो जाए तो फिर बहुरे न मरना होए। फिर मरना, बार बार मरना नहीं होगा उस ज्ञान के अनंतर। क्योंकि जैसे ही मैंने जाना मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, सर्वत्र हूँ, सदा हूँ, तो समान होते ही, व्यापक होते ही मेरे जन्म मृत्यु सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसी के लिए हमारे जीवन में संत सद्गुरु जनों का सानिध्य और उनका सत्संग श्रद्धा से सुने। और श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण के साथ मनन भी करें। और निधिध्यासन इसलिए जरूरी है कि बिना निधिध्यासन के साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध। जहाँ भेद ना बचे, यहाँ तक की यात्रा बिना निधिध्यासन के स्पष्ट नहीं होती है।
इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।